तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा, अब उसके आगे का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अब आगे का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स। अब ये वीड्स क्या होता है? वीड्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो कि बिना उगाए उग जाते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं जो उग जाते हैं, उन्हें को हम भी वीड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं एक बारी। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. अब ये कहना चाहता है कि जो प्लांट के साथ अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, जो कि बिना उगाए उग जाते हैं, ऐसी फसलें, ऐसे पौधे, तो उनको हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम वीड्स कहते हैं। अब इसको हटाना भी बहुत जरूरी होता है। अब हटाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि क्या कहते हैं, हमारे प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन का मतलब है ना, compete करते हैं। अब जो न्यूट्रिशन और जो वाटर हमें क्या चाहिए होता है, हमारी क्रॉप को चाहिए होता है, ये वीड अब्जॉर्व कर लेती हैं, और जो कि हमारे प्लांट की जो प्रॉपर ग्रोथ है वो हो नहीं पाती। अब अगर ये वीड्स की फसलें होंगी, जो पौधे होंगे, वो बड़े बड़े हो जाएंगे। अब जो उनके नीचे हमारी फसलें जो उग रखी हैं, उनको सनलाइट भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, बहुत जरूरी होता है वीड्स को निकालना। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब जो प्रोसेस होती है वीड्स को निकालने की, उसको हम कहते हैं वीडिंग। वीडिंग क्या होता है? स्प्रे या केमिकल द्वारा भी किया जा सकता है। अब इसको भी पढ़ते हैं हम। चलो, वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि क्या होता है, वीड्स कम्पीट करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट से। अगर इसको ना हटाया जाए तो हमारे क्रॉप की जो ग्रोथ है वो हो नहीं पाएगी। इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि बहुत ही तरह हमारे प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर देगा। मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय खुरपी। अगर मैं फिजिकल रिमूवल की बात करूं तो वो खुरपी से निकाला जाता है। खुरपी का डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसे हम, जो इस टूल का नाम यहाँ पे दिखा रखा है, वो है खुरपी। इसी को हम खुरपी कहते हैं। वीड्स आर कंट्रोल बाय वीडिसाइड्स। अब क्या होता है, वीड्स को कंट्रोल करते हैं वीडिसाइड से। वीडिसाइड्स क्या है? कुछ केमिकल के नाम है, जैसे 2,4-D हो गया। कुछ केमिकल जो कि खेतों में डाले जाते हैं ताकि ये वीड्स क्या हो, किल हो जाए, खत्म हो जाए। स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। अब क्या स्प्रेयर। अब इसमें होता क्या है, जो फार्मर्स होते हैं अपने मुंह पे मास्क लगा के पूरे खेतों में क्या करते हैं, फर्टिलाइजर की तरह वो क्या करते हैं, एक वीडिसाइड्स होता है, केमिकल होता है, उनको छिड़कते हैं। जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिखा रखा होता है, इन्होंने अपना क्या है, मुंह पे मास्क लगा रखा है। हालांकि क्या होता है, ये क्रॉप को तो डैमेज नहीं करता, पर फार्मर की हेल्थ को खराब कर सकता है। इसलिए ये क्या होता है, मास्क लगाते हैं और वीडिसाइड्स करते हैं, यानी वीड्स को निकालते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर। अगला हमारा टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंपॉर्टेंट टास्क है, जब हमारी क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तब उसको हम क्या करना है, उसकी कटिंग करनी होती है। उसको ही हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब आगे आता है, हार्वेस्टिंग इज जनरली डन बाय सिकल एंड बाय ए मशीन। जो हार्वेस्टिंग होती है वो जनरली किसके द्वारा की जाती है? सिकल। सिकल का डायग्राम आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको कहते हैं सिकल। सिकल द्वारा की जाती है, या बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा भी हार्वेस्टिंग की जाती है। इन ए हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग। अब इसमें एक बात की गई है, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसको ग्रेन यानी अनाजों से क्या करना पड़ता है, उसके जो ग्रेन के अनाज के सीड्स हैं, जैसे गेहूं का है, हमने खेती करी है, जो उसके गेहूं के सीड्स हैं, गेहूं है, उसको हमें किससे अलग करना पड़ेगा? शेफ यानी तिनके वगैरह होते हैं ना गेहूं की फसलों में, तो उसको निकालना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशरिंग कहते हैं। अब थ्रेशिंग क्या होता है जनरली, अगर हम बात करें, अगर छोटे खेत है जिसके पास, वो क्या करते हैं, वो इस तरह से थ्रेशरिंग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा अनाज है, गेहूं है, वो यहाँ पे जा रहा है, जो इसमें शेफ है, तिनके हैं, जो कूड़ा वगैरह, वो बाहर जा रहा है। यहाँ पे पीछे पंखा लगा दिया जाता है, या हवा की मदद से इसको किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम विनोविंग कहते हैं। विनोविंग क्या होती है? मशीन द्वारा भी की जाती है। अगर जिसके पास छोटे खेत है, जिनको अपने घर की सबसिस्टेंस फार्मिंग करनी है, तो वो इस प्रकार से करता है। और बड़ी बड़ी मशीनें भी होती है जो इस शेफ को अलग भी करती है। उसको हम कंबाइन भी कहते हैं, है ना, जो कि क्या करती है, पूरी फसल में से शेफ वगैरह अलग कर देती है। द फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शेफ बाय विनोविंग। अब क्या होता है, जिनके पास छोटी लैंड होती है, वो क्या कहते हैं, इस प्रकार से विनोविंग, इसको हम कहते हैं, विनोविंग की प्रोसेस कहते हैं। इस प्रकार से वो क्या कहते हैं, ग्रेन में से शेफ को रिमूव करते हैं। ये जनरली कब किया जाता है? ये कुछ फेस्टिवल पे किया जाता है। और इसको जब हमारी क्रॉप मैच्योर जाती है, तो वो क्या कहते हैं, इसको एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। तो ये जनरली कब होता है? पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू, ईटीसी पे ये सारी हमारी फसलें तैयार हो जाती हैं। लगभग हमारी फसल को तैयार होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब आगे का टॉपिक हमारा स्टोरेज। अब हमने क्या कर लिया, हमने खेती कर ली, क्रॉप काट लिए, है ना। अब उनकी जो हमारी फसलें हुई है, जो उत्पादन किया है हमने, उसको स्टोर भी करना बहुत जरूरी है। अब स्टोर करना क्यों जरूरी है, क्या, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना लग जाए, रैट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा ना हो, इसलिए उसको स्टोर करना बहुत ही जरूरी है। स्टोरेज की कोई डेफिनेशन भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख रखा है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस एन इंपॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज का एक इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम दे शुड बी सेव फ्रॉम द मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर्स। अब इसने एक बात कही है, यहाँ पे कही है कि हमें क्या करना है, अगर हमें लॉन्ग टाइम के लिए अपनी अनाज को, अपने हार्वेस्टेड क्रॉप को रखना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा उसमें कोई मॉइस्चर ना हो, ना ही उसे इंसेक्ट्स खाए, ना रैट्स, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे लिखा है हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, यानी जो हम फसल काटते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ज्यादा नमी होती है। अगर उसको हम ऐसे ही रख दे बिना केमिकल डाले या कुछ भी डाले ताकि हमारी फसल खराब ना हो, तो इससे क्या आएगा, हार्वेस्टेड जो मॉइस्चर होता है ना उसके अंदर, उसको खराब कर देगा। ये जल्दी से इसमें क्या हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे। तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है उसको पहले सूर्य के प्रकाश में ड्राई किया जाता है। जो अनाज होता है उनको पूरा अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, फिर उसे पैक कर दिया जाता है। जूट्स बैग में पैक कर दिया जाता है या बड़े बड़े टीन्स के डब्बों में पैक कर दिया जाता है। अब यहाँ पे दिखा रखे हैं ग्रेन, नहीं ग्रेन्स क्या होते हैं, यहाँ पे दिखा रखा है ये जूट बैग में हमारी जो अनाज फसलें हैं उनको इस कदर पैक कर दिया जाता है और फिर एक बड़ी ग्रेनीस में रख दिया जाता है। अब जो छोटी फार्मिंग करते हैं, अगर घर में हमें कुछ अपना थोड़ा सा अनाज रखना हो तो उसको भी हमें क्या करना हो, कुछ समय तक वो भी उसको चलता ही है, तो उसको बरकरार करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, कुछ नीम के पत्ते डाल देते हैं अगर हम घर की बात करें, और या कुछ अगर बड़ी बड़ी जगह में वहाँ पे केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है फूड फ्रॉम द एनिमल्स। चलो इसको पढ़ते हैं। अब क्या होता है, हमें फूड कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। आपने देख लिया प्लांट से भी मिलता है, आप बात करते हैं एनिमल से। अब जैसे हमने पता ही होगा कि हमें गाय से क्या मिलता है, गाय से हमें मिल्क मिलता है, और हैन से हमें क्या मिलता है, हैन से हमें एग्स मिलते हैं। और जो हमारे कोस्टल एरिया से रहते हैं उनका ज़्यादातर खाना क्या होता है, फिश ही होता है, वो फिश पे डिपेंड रहते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। उनकी डाइट, इनका जो भोजन होता है वो किस पे डिपेंड है, ज़्यादातर फिश पे डिपेंड रहता है। अब ये क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, गायों की खेती करते हैं, कुछ लोग पोल्ट्री फार्म खोल लेते हैं, वो क्या कहते हैं, इनके मीट्स को भी बेचते हैं। इस प्रकार से क्या कहते हैं हम कि फूड फ्रॉम एनिमल, यानी हमें खाना मिलता है एनिमल से भी। अब इसकी बड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री भी कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग and caring for animals for produce like meat, milk and fiber. It involves the managing the animals health, nutrition and breeding. इसमें साफ साफ बात लिख रखी है कि क्या एनिमल हस्बेंड्री वो प्रोसेस है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, एनिमल्स की अपनी केयरिंग करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनसे हम क्या लेते हैं, जैसे मीट लेते हैं, मिल्क लेते हैं और फाइबर वगैरह की हम उनसे क्या लेते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग हेल्थ। अभी क्या कहते हैं, इनकी हेल्थ को मेंटेन करना, न्यूट्रिशन और ब्रीडिंग को बढ़ाना, तो वही हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।